अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। नाज़रीन, आपको जैसे कि पता है कि 2 दिन पहले जो है इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सज़ा सुना दी गई है। बुशरा बीबी को भी सज़ा सुनाई गई है। दोनों को मजमूई तौर पे जो है 17-17 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो हाँ, वो भी जज साहब कह रहे थे कि उनकी उम्र ज़्यादा है वरना उनको ज़्यादा सज़ा होनी थी। तो नाज़रीन, जैसे जैसे हम सज़ाएँ हो रही हैं, जैसे 1 मिलियन पाउंड में हुई है और 180 मिलियन पाउंड, तो इसके बाद ये तोशाखाना 2 या तोशाखाना 1, तो मजमूई तौर पे तो मुझे लगता है कि 100 या उससे थोड़ा कम जो है 100 साल से कम थोड़ा सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। और फिर अभी 9 मई केस जो सबसे बड़ा केस है वो रहता है। अब 9 मई में मुझे लगता है कि 1 से 1.5 माह में सज़ा हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि क्योंकि अब भी फैज़ हमीद साहब का भी ट्रायल हो चुका है और ये सुनने में आ रहा है कि फैज़ हमीद साहब जो है वादा माफ गवाह बन जाएंगे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर उन्होंने बनना होता तो अब तक बन चुके होते, या हमारी गवर्नमेंट के पास या एस्टेब्लिशमेंट के पास अगर कोई इस तरह उनके खिलाफ़ कुछ होता तो अब तक वो चीज़ें सामने आ चुकी होती। लेकिन अभी तक आइन नहीं आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं उनके हाथ में 9 मई के हवाले से नहीं हैं और वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको सज़ा सुना दी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है उनकी सज़ाएँ सुना रही हैं वैसे वैसे वो आइसोलेट भी होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि उस 9 मई के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई केस बचता है। तो जब नहीं बचता तो उसके बाद मेरा तजरिया है कि उनकी रहाई का अमल शुरू हो जाएगा और फिर देखें कि 2 माह या 3 माह में 9 मई की सज़ा सुनाने के बाद 9 मई के सज़ा सुनाने के बाद 2 से 3 माह के अंदर उनकी रहाई मुतवक्किल है। लेकिन इस पर हतमी तौर पर कुछ कह नहीं सकते, ये एक मेरा तजरिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो बाहर बैठ के इंटरनेशनल मीडिया को जो है इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उन इंटरव्यूज़ में वो अपने डैड के हवाले से जो खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि उनको पीने का साफ पानी नहीं मिलता। ज़ाहिर है जब आप उनकी मुलाकात नहीं करवाएंगे किसी उनकी घर वाले की या फिर उनसे उनकी फ़ोन पर बात नहीं करवाएंगे तो खदशा तो जन्म लेते हैं। अब रिसेंटली आपने देखा अफ़गानिस्तान और फिर इंडिया की मीडिया ने किस तरह प्रोपगंडा किया और फिर कि इमरान खान साहब की डेथ हो गई है, इस तरह की चीज़ें। तो इंटरनेशनल मीडिया तो ताक में बैठा है। तो इस तरह मुलाकात बंद कराने से हम जो इमरान खान साहब जो है उनको और ज़्यादा फेम मिल रहा है। इतना जो चीज़ें जो है नहीं करनी चाहिए। और दूसरी जब वो इमरान खान साहब के बेटे हैं अब हम इंटरव्यू दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को, तो ये चीज़ें जो है वैसे भी पाकिस्तान के लिए क्योंकि वो मुलाकात नहीं हो रही सारी चीज़ें से, तो उन पर बैरूनी जो है दबाव बढ़ रहा है गवर्नमेंट पे। इसलिए इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं, जो फैमिली मुलाकातें हैं, कम से कम वो उन करवानी चाहिए ताकि ये चीज़ें ये जो खदशात हैं वो जन्म ना लें। नाज़रीन, दूसरा जो एक और इशू है हमारी बढ़ती हुई बेरोज़गारी। दिन ब दिन हमारी जो बेरोज़गारी है वो बढ़ रही है। आपको पता है कि दर्जनों डेली बेसिस पे हमारे नौजवान हैं बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर ममालिक में जा रहे हैं। तो उनको वो जो है एक अच्छी खासी तादाद है हमारी 30 साल से कम नौजवानों की। कुछ लोग तो बाहर जा रहे हैं जो पाकिस्तान में उनको जॉब्स नहीं मिलनी, क्योंकि टेक्सटाइल मिल्स का तो आपको पता है कि वो आस्ता आस्ता बंद हो रही हैं, काफ़ी बंद भी हो चुकी हैं। तो एक बहुत बड़ा हाथ था उनका नौजवानों को जॉब के हवाले से प्राइवेट सेक्टर का। जब वो मिल्स बंद हो रही हैं और कुछ लोग बाहर जा रहे हैं और कुछ जो नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका क्या फ्यूचर है। वो या तो फिर इलीगल कामों में हो जाएंगे या फिर जो केपी के और जो बलूचिस्तान में हो रहा है इलीगल कामों में होंगे। ज़ाहिर है फिर उनको पैसा कमाना है फिर कहीं से भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें हमारे जो बरसे इक़्तिदार लोग हैं उनको आपस में बैठना चाहिए और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक नया मिसाक जमहूरियत की अशद ज़रूरत है इस वक्त।
जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस में होना चाहिए और बैठ के इन सारे मसलों का हल निकालना चाहिए, फिर ही मुल्क में इस काम आएगा। वरना आप जितने मर्जी ऐलान करते रहेंगे, इतने अरब डॉलर्स फलां मुल्क इन्वेस्ट करेगा, इतने डॉलर वो करेगा, तो जब तक इस पर काम नहीं होगा तब तक कोई भी मुल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। कोई मुल्क तो छोड़े, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले अपना घर को सुधारना है। जब आपका घर सुधर जाएगा तो बाहर से लोग खुद ही आएंगे, खुद ही इन्वेस्टमेंट करेंगे और खुशहाली होगी। तो नाज़रीन, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।